हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है कंपटीशन एस्पिरेंट 2003 में। मैं जीतू मौर्य आज आप लोगों को कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर जो है कक्षा 10 का यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से हमारा एक टॉपिक है जो हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर है उसका पहला लेक्चर है। आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे हम कि हाइड्रो मीन्स ये बता सकते हैं। हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रो को यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मतलब ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो कार्बन होता है, कार्बन। तो हम और देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो जाएगा, वह यौगिक जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी कि हाइड्रोजन तत्व और कार्बन तत्व से मिलकर बने होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह यौगिक क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला हमारा हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, पहला हमारा हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ एक बंध ही बना होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजी बंध बना होता है, वो हमारे यौगिक, वह हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। प्रत्येक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन होने अनिवार्य। जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग सामान्यतः एल्केन के नाम से भी जानते हैं। इसका एल्केन के नाम से जानते हैं। और इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो हमारा अनलग्न होता है वो एन लगता है। कौन सा अनलग्न लगता है, एन लगता है। फिर हम अगला इसमें दूसरा पढ़ रहे थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो हमारा हाइड्रोकार्बन के रूप होते हैं उसमें का दूसरा जो प्रकार है वो होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, ट्रिपल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि वह हाइड्रोकार्बन यानी कि वह कार्बन के यौगिक या वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी कि द्विसहसंयोजी बंध या त्रिसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, फर्स्ट पॉइंट, वो हमारा हो जाएगा एल्कीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन। एल्कीन तो हम लोग जानते हैं एल्कीन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं या एल्कीन
हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हम एल्कीन पढ़ेंगे। तो एल्कीन हमारे क्या होते हैं, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें या जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच द्विसहसंयोजी बंध पाया जाता है, उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। इसका फिर अगला हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, यानी कि दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो हमारा होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। तो एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिसहसंयोजक बंध पाया जाता है, वह हमारे एल्काइन कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के बारे में सीखेंगे, जो हमारे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। इनका सामान्य सूत्र भी जानेंगे, साधारणतः इसका सूत्र क्या होता है और कैसे इनको लिखते हैं, एल्कीन कैसे लिखा जाता है, एल्काइन कैसे लिखा जाता है, इनके संरचना सूत्र आदि सीखेंगे। जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।